हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पर आज हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने दो समीकरण लिए हैं, ये दो समीकरण दिया हुआ है। इसको हम किस तरीके से हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए, तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2। ठीक है, ये क्या है, समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण से क्या करेंगे, पहले उतार देंगे। 3x धन 4y बराबर 10 और नीचे में क्या है, 2x धन 2y बराबर 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से एक लाइन खींच देंगे क्रॉस, और देखिए जो इसमें गुना में है उसको ऊपर लिख देंगे, दोनों में गुना का चिन्ह लगा देंगे। और x का गुणांक क्या है, 2, तो 2 ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला समीकरण में इसका गुणांक क्या है, 3, तो 3 नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, गुना करें, 2 का गुना इस पूरे वाले समीकरण के साथ करेंगे और 3 को गुना नीचे वाले के साथ करेंगे, तो क्या होगा, 3 दूनी 6x होगा, 2 के साथ करेंगे धन 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसका गुना क्या करें, इस लाइन के साथ, इस वाले लाइन के साथ कर दें, और इसका गुना 3 का गुना इस लाइन के साथ कर देंगे, तो क्या होगा, 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6y बराबर क्या होगा, 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुल मिला के क्या करना रहता है, चाहे तो x का मान हो या y का गुणांक हो, दोनों को बराबर करना रहता है। वो देखिए 6x से ऊपर नीचे बराबर हो गया है और y का सेम है। यहाँ आप चाहे तो ये भी कर सकते थे कि y का गुणांक को भी सेम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, या तो 4 का गुना नीचे वाला में करते थे और 2 का गुना ऊपर में। मैं इसके बाद उसको भी बताऊंगी। दोनों तरीके से हल करने पर आंसर जो है सेम आएगा। देखिए x का गुणांक क्या है, बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, जो समीकरण आया है उसको समीकरण नाम दे दें। इसको दे देंगे 3 और इसको दे देंगे 4। समीकरण 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए, अब समीकरण 3 व 4 को घटाने पर यहाँ पर लिख लेना, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर कुल मिला क्या करना रहता है हमको, x वाला को बराबर करने के बाद इसको कटिंग करके y का मान निकालेंगे और इसी तरीके से ही समीकरण में मान रख के आगे का वैल्यू निकालेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो में अंत तक। 3 और 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ बस मैं समीकरण को लिख ले रही हूँ। पहले क्या है समीकरण, 6x धन 8y बराबर कितना था, यहाँ पर 20, और नीचे क्या है, 6x धन 6y बराबर 6 है। देखिए ये देखिए यही है, 6x धन 6y बराबर 6 और 6x धन 8y बराबर 20 है। तो इस तरीके से जो समीकरण है उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, घटाने का, तो सब में क्या करेंगे, घटाना का चिन्ह लगा देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या पहले से प्लस है तो ये क्या होगा, ऋण हो गया, ऋण हो गया। यहाँ भी क्या है, प्लस है पहले से ही, तो एक भी क्या ऋण और ये भी क्या हो गया, ऋण। अगर ऋण रहता तो क्या होता है, ये धन हो जाता, और सभी में धन है मतलब नीचे में सब ऋण हो गया। अब क्या होगा, 6x में से 6x घटेगा, मतलब ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए 8y में से 6y घट जाएगा ये इसमें, तो कितना होगा, 2y बच जाएगा। और किस में बचेगा, बड़े संख्या के सामने क्या है, धन चिन्ह है 8 के सामने, तो ये धन में बचेगा। और धन चिन्ह की लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं लिख दे रही हूँ अभी समझाने के लिए। और देखिए बराबर में 20 में से कितना घटेगा, 6, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 14, और 14 किस में बचेगा, धन में, क्योंकि 20 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, धन का चिन्ह है। अब देखिए धन चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2y बराबर कितना हो गया, 14, तो y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/2, और काटेंगे तो 2 पहाड़ में कितने बार में 14 आता है, 7 बार में। ये कितना हो गया हमारा, y का मान 7। अब y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रखूँगी समीकरण 1 में y का मान रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, समीकरण 1 है हमारा, वापस जाके देखिए, 3x धन 4y बराबर 10।
3x धन 4y बराबर 10। ये क्या है? समीकरण 1 है। तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान कितना है? 7 है। तो 3x धन 4 y का मान कितना रखूँगी? 7। कुछ नहीं, मतलब क्या है? y गुना में है, बराबर 10। अब इसको हल करें तो 3x धन 7 चौक 28 बराबर 10। अब देखिए 3x बराबर 10, 28 इस धन में है तो इधर आएगा तो ऋण 28 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना होगा? 28 में से 10 घटा दे, कितना होगा? ऋण 18। फिर x का मान निकालने के लिए ऋण 18, 3 क्या है इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो 3 6 के 18, तो x का मान कितना आ गया? ऋण 6। 3 के पार में 18 कितने बार में आता है? 6। तो x का मान कितना आ गया? ऋण 6। और y का मान कितना आ गया? 7। यही क्या है? समीकरण का हल है। अब इसी सवाल को और किस तरीके से हल कर सकते थे? देखिए जो समीकरण है उसको मैं अभी सेम क्या करेंगे, पहले y का मल्टीप्लाई को भी हल करेंगे तो सेम आएगा। देखिए मैं पहले समीकरण को लिख ले रही हूँ। समीकरण क्या है? 3x धन 4y बराबर 10 और 2x धन 2y बराबर 2। 3x धन 4y बराबर 10 और 2x धन कितना है? 2y बराबर 2। ठीक है, इतना है, देख लीजिए एक बार और। यही है 2x धन 2y बराबर 2 और 3x धन 4y बराबर 10। ठीक है, यही है समीकरण। अब क्या करेंगे, इसको दूसरा तरीका है ना, यहाँ पास मैं क्या करूँगी, वहाँ पास x वाला को मल्टीप्लाई को सेम किए थे, यहाँ दूसरा तरीका, दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 और इस समीकरण 2। वहाँ पास हम लोग x के मान को बराबर किए थे, अब यहाँ y को करेंगे तो डायरेक्ट देखिए कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से जरूरी नहीं है कि x के ही गुणांक को बराबर करें, y को भी कर सकते हैं। देखिए 3x धन 4y बराबर 10 है और नीचे क्या है? 2x धन 2y बराबर 2। अब मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, y का गुणांक क्या है? इसमें 4 है और इसमें क्या है? 2 है। तो गुना का चिन्ह लगाओ और इस वाले 2 का गुना ऊपर हो जाएगा और इस वाले 4 का गुना क्या हो जाएगा? नीचे करेंगे। मतलब अब पहले में क्या किए थे? x का गुना किए थे, अभी y का। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो 2 का गुना किसके साथ हो जाएगा? इस लाइन में पूरे के साथ, और इसका गुना इस पूरे के साथ। तो 3 दूनी 6x धन 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा धन 4 दूनी 8y हो जाएगा बराबर क्या होगा? 4 दूनी 8। इतना हो गया ये समीकरण। अब इसको समीकरण नया नाम दे सकते हैं 3 व 4। अब इसको लिख देना समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, मैं यहीं घटा दे रही हूँ, यहाँ पास लिख सकते हो समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, लिख के इसको अलग लिखना, फिर घटा सकते हो। मैं यहीं पास काट दे रही हूँ, देखिए इसको यहाँ लिखना, फिर इस एक लाइन लिख के इसको काट देना। अब देखिए अब घटाने पर मतलब यहाँ ऋण होगा, यहाँ ऋण होगा, यहाँ ऋण होगा। अब क्या है? y सेम है, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ का क्या होगा? 8x में से कितना घटेगा? 6x। तो कितना बचेगा? 2x। लेकिन 8 के सामने कौन सा चिन्ह है? ऋण, तो यहाँ ऋण आएगा बराबर। अब देखिए 20 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। और किस में बचेगा? धन में, क्योंकि 20 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। फिर देखिए तो x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 12/2 और ऋण चिन्ह भी इधर आ रहेगा, तो 2 6 के 12। तो x का मान कितना आया? ऋण 6 ही आया, और उसमें भी क्या था? ऋण 6। अब x का मान को क्या करेंगे? कोई भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए 3x धन 4y बराबर 10, इसमें रखते हैं x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण क्या है? 3x धन 4y बराबर 10। अब x का मान कितना आया है? ऋण 6। तो 3 इस जगह यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं? ऋण चिन्ह और 6 धन 4y बराबर 10। अब इसको हल करेंगे। देखिए 6 और 3 का गुना 6 3 18 और क्या हो जाएगा? धन और गुना ऋण, धन 4y बराबर 10। अब इसको हल करें तो 4y बराबर कितना होगा? 10 और ऋण है 18, तो इधर जाएगा कितना आएगा? धन यहाँ जाएगा।
10 और 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। और इधर क्या है 4y, y का मान निकालेंगे तो 28/4, और 4 के बाहर में कितने बार में 28 आता है 7, तो y का मान कितना आ गया 7। तो दोनों तरीके से हल करने पर क्या हो रहा है, x का मान ऋण 6 आ रहा है और y का मान 7। ये जरूरत नहीं है कि हम x के गुणांक को ही बराबर करें, आपको जो सरल लगे y का कर सकते हैं या फिर x का। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि से किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।